साथियों नमस्कार। साथियों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों एक और इम्पॉर्टेंट केस का अपडेट मैं आपको देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, है ना? जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि 19 अक्टूबर को मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था, जो केस क्या था बीएड वर्सेस डीएड से रिलेटेड था। और ये केस था अर्नव घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? जो वेस्ट बंगाल से हैं। तो इन्होंने जो केस लगाया था वो सिर्फ़ इस चीज़ के लिए लगाया था, ये क्लियर करने के लिए कि जो 11 अगस्त का फ़ैसला आया है, ठीक है? आपको पता है कि 11 अगस्त को जो फ़ैसला आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान वाला, उसके बाद बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है? तो बहुत सारे जगह में इसका प्रभाव पड़ा है, वेस्ट बंगाल में, एमपी में, बिहार में, इवन हमारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी आपको पता होगा कि इसी 11 अगस्त के फ़ैसले की वजह से बीएड को बीच में काउंसलिंग से ही हटा दिया गया था। बट हमने एक 29 अगस्त में सुनवाई करवा के एक फ़ैसला अपने फ़ेवर पे लेके वो कंटिन्यू किया है। बाकी जॉइनिंग में अभी भी जॉइनिंग लेटर में ये लिखा गया है कि जो फाइनल जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है और हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में होंगे, है ना? मतलब सॉरी उसके हिसाब से जो फाइनल जजमेंट फाइनल फैसला होगा वो होगा, ठीक है? इसी कड़ी में जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया था, ये केस लगाया था और उन्होंने इस बात की जानकारी मांगी थी कि ये जो फैसला है हमारा 11 अगस्त वाला, वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब 11 अगस्त के बाद से इसका ये लागू होगा या पहले लागू होगा। तो इसी मुद्दे पर यहाँ पर जो केस लगाया हुआ था उन्होंने, उसकी आज सुनवाई थी। बट चूंकि साथियों आपको पता है ये केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, आज की डेट में अलग अलग स्टेट्स में इसके केस लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू इसके केसेस जारी रहे हैं। आपने देखा होगा अभी दीपांकर गौरव जो बिहार का केस है ना? वो 13 तारीख को सुनवाई हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने कोई फ़ैसला लिया नहीं, ठीक है? और उससे पहले हरिशंकर का केस था, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे भी उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं किया। क्योंकि ये जो अभी जो केसेस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये अलग-अलग जजेस के बेंच में जा रहे हैं। जबकि जो 11 अगस्त का सुनवाई हुआ था वो किसके बेंच में हुआ था? वो हुआ था आपका अनिरुद्ध बोस के केस में, ठीक है? मतलब अनिरुद्ध बोस जी ने जो जजमेंट दिया था। तो अभी क्या हो रहा है, चूँकि मामला बहुत सेंसिटिव है और अनिरुद्ध बोस जी ने इसको इसको पहले से सुना है, समझा है, तो अभी बाकी जजेस भी क्या कर रहे हैं, अपने जो केसेस हैं, उसमें फ़ैसला ना देते हुए वो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो फाइनली आज के केस में भी यही था कि 19 तारीख मतलब आज का जो सुनवाई हुआ था उसमें वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे रखे गए थे, जो एडवोकेट्स थे उन्होंने ब्रिज कोर्स का पॉइंट रखा था। उन्होंने ये बताया कि ब्रिज कोर्स पहले क्या होता था कि बीएड को पीआरटी में शामिल करते थे और साथ में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराते थे, ठीक है? तो वो ब्रिज कोर्स अभी भी करा सकते हैं, है ना? उसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट्स ये चीज़ें शेयर करी कि ये जो फैसला है वो 11 अगस्त के बाद से लागू होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था राजस्थान वाला। बट ये चीज़ें कहीं न कहीं मतलब कोई भी जज इसमें हाथ नहीं डालना चाहता होगा आई थिंक, इसलिए उन्होंने फ़ैसला ही नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, ये केस सीधा-सीधा अगली उसमें ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे जज के बेंच में। क्योंकि ऑलरेडी 11 तारीख को जो जज ने ये फ़ैसला दिया था, वो जज अभी भी हैं अवेलेबल, सुप्रीम कोर्ट में ही हैं, जज ही हैं। तो उनका कहना है कि जो भी इस मैटर पे जो भी केसेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे एक साथ सुने जाएँगे, है ना? तो आप देख सकते हैं कौन-कौन से रिसेंट में जो पेंडिंग केसेस हैं, जो अभी गए हैं। तो एक हरिशंकर का केस था, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसका भी सुनवाई नहीं हुआ था और इसका सुनवाई का डेट कब का दिया गया है? 30 तारीख का दिया गया है, मतलब वैकेशन के छुट्टियों के बाद का। सेम दीपांकर गौरव का जो केस था है ना बिहार वाला, उसमें भी पहले 20 तारीख का डेट दिखा रहा था, उसके बाद अभी वो भी 30 तारीख को दिखा रहा है कि 30 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी है। और तीसरा केस रिसेंटली जो आज का है 19 तारीख का अर्नब घोष वाला, वेस्ट बंगाल का, इसमें तो अभी फ़िलहाल डेट ही नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे भी अब मान के चलिए कि छुट्टी के बाद ही इसकी भी सुनवाई होने वाली है, ठीक है? ये सारे केसेस ऑलमोस्ट एक जगह पे मर्ज होके एक ही जज के बेंच में सारे सुने जाएँगे, ठीक है? तो अपने को वेट करना पड़ेगा फाइनल जजमेंट का और होप सो जो फाइनल आए वो सब तरफ का मतलब सारे स्टेट से मिला के पॉजिटिव तरीके से आए, है ना? और उम्मीद तो यही है कि जो 11 अगस्त का फ़ैसला जो भी है, वो 11 अगस्त के बाद लागू होना चाहिए, है ना? पहले नहीं होना चाहिए। तो ये सारे केसेस जैसे मैंने बताया कि जस्टिस जो अनिरुद्ध बोस जी हैं, जिन्होंने 11 तारीख को तो अपना जजमेंट दिया था, तो उनके बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है? तो वेट करते हैं आने वाले टाइम का कि वैकेशन जो दशहरा की छुट्टी अभी लागू है, उसके बाद जो भी फ़ैसला आएगा, तो आई होप अच्छी न्यूज़ आएगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।